हेलो क्लास, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एज सून एज, जिसका मतलब होता है जैसे ही। पर एक सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस इज एज सून एज द सन राइजेस। जैसे ही सन राइज होता है, डार्कनेस डिसअपियर्स। डार्कनेस जो है वो गायब हो जाती है। इस सेंटेंस को जब हम नो सूनर के साथ यूज करेंगे तो हमारा सेंटेंस होगा नो सूनर does the sun rise then darkness disappears। अभी आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, जस्ट बेसिक डिफरेंस आप समझ लीजिए। यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब हो गया कि सन राइज हुआ नहीं कि डार्कनेस डिसअपियर हो गया। तो पहले सेंटेंस में हमने देखा कि जैसे ही सनराइज होता है डार्कनेस डिसअपियर हो जाती है, और नो सूनर में हमने देखा कि सनराइज हुआ नहीं कि डार्कनेस डिसअपियर हो जाती है। पहली बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो है कि एज सून एज की जगह पर सबसे पहले हम नो सूनर लगा देते हैं। आफ्टर दैट हम इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब फाइंड करते हैं। हेल्पिंग वर्ब यदि नहीं है तो हम वर्ब पर जाते हैं। वर्ब पर देखते हैं कि वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है और उस फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है। तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और एस लगा हुआ होता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं गिवन होती है, तो उस कंडीशन पर हम डज का यूज़ करते हैं। यदि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती तो हम डू लगाते, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती तो हम यहाँ पर डिड का यूज़ करते, बट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और एस है, इसलिए हमने डज का यूज़ किया। इसके बाद जो हमारा सेंटेंस था द सन राइजेस, राइजेस का जो एस है अभी ये रिमूव कर देंगे क्योंकि हम डज का यूज कर चुके हैं। राइजेस नाउ विल बिकम राइज। इसके बाद जो कॉमा था, सेकेंड सेंटेंस जहां से स्टार्ट हुआ था, उस कॉमा की जगह पर हमें देन का यूज करना है। यहाँ पर देन का मतलब है कि, और जो कॉमा के बाद का जो दूसरा सेंटेंस था डार्कनेस डिसअपियर्स, वो एज इट इज सेम टू सेम हमें वहां पर लिख देना है। तो जो चेंजेस होंगे वो होंगे एज सून एज की जगह पर नो सूनर का यूज, राइजेस को हटा करके राइज करना और हेल्पिंग वर्ब डज का यूज करना, और कॉमा की जगह पर देन का यूज करना। इस सेंटेंस का जो मीन है, जो मतलब है, वो क्या आ रहा है कि जैसे ही टीचर ने क्लास छोड़ी बच्चों ने शाउटिंग स्टार्ट कर दी। अब इस सेंटेंस को हम रिप्लेस करेंगे नो सूनर और देन का यूज कर। एज सून एज की जगह पर हमें नो सूनर का यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब हमने देखा था सेकेंड फॉर्म है, हमने डिड का यूज किया। फिर टीचर जो है सेम रहेगा, लेफ्ट जो है वो लीव बन जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर डिड का यूज कर लिया है। डिड का यूज करने पर वर्ब की फिर सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो नो सूनर डिड टीचर लीव द क्लास। अब जहाँ पर कॉमा लगाया गया था क्लास के बाद, कॉमा की जगह पर हम देन का यूज कर देंगे, और देन के बाद जो दूसरा सेंटेंस था स्टूडेंट स्टार्टेड शाउटिंग, वो एज इट इज सेम टू सेम नोट कर दिया जाएगा। देन स्टूडेंट्स स्टार्टेड शाउटिंग। तो जो हमारा पहला सेंटेंस था एज सून एज टीचर लेफ्ट द क्लास स्टूडेंट स्टार्टेड शाउटिंग, ये हमारा सेंटेंस बनेगा नो सूनर डिड टीचर लीव द क्लास देन स्टूडेंट्स स्टार्टेड शाउटिंग। टीचर ने क्लास छोड़ी नहीं कि बच्चों ने शाउटिंग शुरू कर दी। Here is another example जो कि एग्जाम में कई बार आता है। As soon as he gets salary, he starts spending it. As soon as जैसे ही he gets salary, वह सैलरी पाता है, he starts spending it, वह इसे खर्च करना शुरू कर देता है। यहाँ पर gets है यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे s लगा हुआ है। It means हमें यहाँ हेल्पिंग वर्ब does का यूज करना पड़ेगा। तो अब हमारा सेंटेंस बनेगा, जब हम इसे नो सूनर देन से रिराइट करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो हमारा सेंटेंस बनेगा नो सूनर, एज सून एज की जगह पर नो सूनर। हेल्पिंग वर्ब हमने देखी थी एस फॉर्म पे है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डज आ जाएगी, और जब डज आएगा तो गेट से एस रिमूव होके वो गेट बन जाएगा। तो नो सूनर डज ही गेट सैलरी, ये कॉमा की जगह पर देन का यूज हो जाएगा, और उसके बाद का सेंटेंस एज इट इज ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। ये हमारा सेंटेंस बन गया कि उसे सैलरी मिली नहीं कि उसने खर्च करना शुरू कर दिया।